भारत का इतिहास वीरों, राजाओं और सम्राटों से भरा हुआ है। यहाँ की भूमि ने अनगिनत योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर युग में भारत ने ऐसे शासकों को देखा है जिन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि समाज, संस्कृति और धर्म को भी नई दिशा दी। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की रेत पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कई नाम खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। ये नाम न केवल अपने समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के एक विशाल भूभाग पर राज्य किया। उनका नाम आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अशोक न केवल एक विजेता थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य उस समय के सबसे बड़े और संगठित साम्राज्यों में से एक था, जिसमें अनेक जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ रहती थीं। अशोक को इतिहास में उनके शक्तिशाली साम्राज्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उनके हृदय परिवर्तन और धम्म के मार्ग पर चलने के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ देखा जिसने न केवल उन्हें बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को बदल दिया। उन्होंने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने अपनी शक्ति और रणनीति का परिचय दिया। इन युद्धों ने उन्हें एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन साथ ही उनके मन में एक गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन कलिंग युद्ध में हुई भारी तबाही और रक्तपात को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। हजारों लोगों की मृत्यु, परिवारों का बिछड़ना और निर्दोषों का दुख देखकर अशोक के मन में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने युद्ध की विभीषिका को करीब से देखा और ठान लिया कि अब वे अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने जीवन को मानवता, करुणा और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने अपनी नीतियों और विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि केवल आदेश देकर नहीं, बल्कि संवाद और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने विशाल शिलाओं पर अपने संदेश खुदवाए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेखों के नाम से जानते हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने नैतिकता, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण की बातें लिखवाईं। ये शिलालेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, जो अशोक के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। इन शिलालेखों की भाषा और शैली सरल और स्पष्ट है, ताकि आम जनता भी इन्हें समझ सके, और ये हमें उस समय के समाज, संस्कृति और शासन व्यवस्था की एक झलक प्रदान करते हैं। इन शिलालेखों से हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक के शिलालेख सिर्फ पत्थरों पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि एक महान सम्राट के हृदय की आवाज है। ये शिलालेख उनके विचारों, आदर्शों और मानवीय मूल्यों का प्रतिबिंब है, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये शिलालेख मानवता, करुणा और सहिष्णुता का संदेश देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल विजय में नहीं, बल्कि दया और सेवा में है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। अशोक का जीवन और उनके शिलालेख हमें यह याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल युद्धों और विजयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों और आदर्शों की भी कहानी है जो मानवता को आगे बढ़ाते हैं। सम्राट अशोक का संदेश आज भी हमारे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें शांति, सहिष्णुता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अशोक एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा थे, जिनका सपना था कि उनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैले। वे बचपन से ही अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और उपलब्धियों से प्रेरित थे। अशोक ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में अपनी ताकत और रणनीति से कई राज्यों को जीत लिया था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में उनकी सेना की ताकत और अनुशासन की मिसाल दी जाती थी। अशोक के लिए युद्ध केवल विजय का साधन था, जिससे वे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ा सके। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग का युद्ध, जो उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कलिंग, जो आज के ओडिशा राज्य में स्थित था, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था।
यह युद्ध अत्यंत भयानक था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। युद्ध के मैदान में चारों ओर तबाही और विनाश का मंजर था। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की चीखें युद्ध की भयावहता को और बढ़ा रही थीं। युद्ध के मैदान में फैली लाशें, घायलों की चीखें और विधवाओं का करुण क्रंदन देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी महत्वाकांक्षा ने कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया है। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। जीत की खुशी भी इस विनाश के सामने फीकी पड़ गई थी। इस युद्ध ने अशोक के हृदय में एक गहरा घाव दिया। वे रातों को सो नहीं पाते थे और बार बार युद्ध के दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाते थे। अशोक ने अपने जीवन के उद्देश्य पर गहराई से विचार किया। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या सच्ची महानता केवल विजय में है या करुणा और मानवता में भी है। उन्होंने ठान लिया कि अब वे तलवार नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से लोगों के दिलों को जीतेंगे। उन्होंने अपने राज्य में शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार का संकल्प लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा ली और अपने जीवन में अहिंसा, दया और सत्य को अपनाया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी धर्म को जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का मूल सिद्धांत प्रेम, करुणा और अहिंसा है। उन्होंने अपने आदेशों में भी यही संदेश दिया कि सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति रखें। इस प्रकार एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा से अशोक एक धार्मिक, शांतिप्रिय और जनकल्याणकारी सम्राट बन गए, जिनकी गाथा आज भी प्रेरणा देती है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर धम्म नामक एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध की विभीषिका और रक्तपात ने उनके हृदय को झकझोर दिया था। इसी अनुभव ने उन्हें अहिंसा, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल विजय में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया और सद्भावना में है। धम्म का अर्थ है सदाचार, नैतिकता, कर्तव्य पालन और सभी प्राणियों के प्रति करुणा। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में नैतिकता और अच्छाई को अपनाने का संदेश था। अशोक ने अपने विशाल मौर्य साम्राज्य में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने संदेश को शिलालेखों, स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाया ताकि हर वर्ग और समुदाय तक यह संदेश पहुंचे। अशोक ने लोगों से आह्वान किया कि वे हिंसा त्यागें, न केवल मन, वचन और कर्म से, बल्कि अपने व्यवहार में भी शांति और सहिष्णुता को अपनाएं। उन्होंने सत्य बोलने, माता पिता का आदर करने, गुरुजनों का सम्मान करने और समाज में सभी के साथ सद्भाव से रहने की शिक्षा दी। उनके अनुसार परिवार और समाज में नैतिकता की नींव पर ही सच्चा विकास संभव है। अशोक ने सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह न केवल इंसानों बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील रहे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जाति, धर्म, भाषा या किसी भी प्रकार के भेदभाव को भुलाकर एकता, भाईचारे और प्रेम से रहें। अशोक का धम्म समाज में समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता था। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को न केवल उपदेशों में बल्कि अपने शासन में भी लागू किया। उन्होंने न्याय, करुणा और सेवा को प्रशासन का आधार बनाया। उन्होंने जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए, पशु बलि और अनावश्यक हिंसा पर रोक लगाई, जिससे समाज में करुणा का वातावरण बना। अशोक ने अस्पतालों, सरायों और कुओं का निर्माण करवाया ताकि हर वर्ग के लोगों को सुविधा और राहत मिल सके। उन्होंने यात्रियों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अशोक का धम्म किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। यह एक सार्वभौमिक नैतिकता थी जिसमें सभी के लिए स्थान था। धम्म जीवन जीने का एक ऐसा तरीका था जो हर व्यक्ति के लिए खुला था, चाहे उसकी जाति, धर्म या भाषा कुछ भी हो। अशोक का यह मार्ग आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अशोक ने अपने विचारों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। ये शिलालेख चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए गए थे। इन शिलालेखों में अशोक ने अपनी नीतियों, धम्म के सिद्धांतों और जनता के लिए अपने संदेशों का उल्लेख किया है। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इन शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया था।
कुछ शिलालेखों में अशोक ने अपने द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का भी उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए कुछ शिलालेखों में जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख हमें उस समय के समाज, संस्कृति और शासन व्यवस्था की एक झलक प्रदान करते हैं।